प्रिय धर्म कर्मानुरागियों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों से दुर्गा पूजा नवरात्र के बारे में मैं बहुत कुछ कहा था और ये भी कहे थे कि बहुत कुछ बतलाएंगे। तो चूँकि दुर्गा पूजा में पूजा की जो व्यवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार से है। एक तो पंचोपचार, दूसरा दशोपचार और तीसरा षोडशोपचार। तो मैं इसके बारे में पीछे कह भी चुका हूँ और ये शास्त्रीय परंपरा है। लेकिन अगर देखेंगे तो पंचोपचार पूजन देवताओं के प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए सर्वोपरि है और इसे हम सभी गृहस्थाश्रमियों को करना चाहिए। चूँकि उसमें आया है कि गंधः पुष्पं च धूपं च दीपो नैवेद्यमेव च पंचोपचाराः कथिता देवानां प्रीति हेतवः। तो इससे देवताएं प्रसन्न होते हैं और हमारे कल्याण के लिए आया है कि कलयुग में हम लोगों को स्वल्पश्रमैः अल्पवृत्तैः अल्पकालेषु सत्तमः, बहुत कम परिश्रम, बहुत कम खर्च और बहुत कम समय में जो अधिक से अधिक पुण्यदायी व्यवस्थाएं हो वही अपनाना चाहिए, वही कल्याणप्रद होता है। अतः पंचोपचार पूजनों का हम लोगों के लिए कल्याणकारी है। तो आप समझ भी गए हुए होंगे कि उसमें आया है 5 वस्तुओं में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। यही 5 उपचार से जो है हम लोग पूजन करते हैं, ये आप समझ गए। फिर जो दशोपचार पूजन के लिए आया है उसमें आया है कि वो पांचों उपचार तो रहेंगे ही, उसके अलावा अर्घ, पाद्यम, आचमनीयम, मधुपर्क आचमनीयम च गंधादि पंचकेति उपचारा दशोदिशा। तो इसमें अर्घ, पाद्य, आचमनी, मधुपर्क और पुनः आचमनी, तो 5 ये हो गए। और जो 5 में पहले बतलाया था कि गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5, तो ये दशोपचार हुआ। ये सर्वोत्तम, ये उत्तम, और जो षोडशोपचार है ये उत्तमोत्तम है। उसमें आया है कि आसनम, स्वागतम, चार्घ्यम, पाद्य, आचमनम तथा मधुपर्का आचमन, स्नान, वसना, भरणानि च गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्यम, चंदनम च तथा स्मृता। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चूँकि ये जो 16 प्रकार से उपचार होता है इसे हमारे विद्वान लोग राजोपचार भी कहते हैं। यानी प्रायः राजा लोग इसी तरह से, राजा का मतलब हुआ जो सर्वसंपन्न है, उनके लिए षोडशोपचार पूजन के लिए व्यवस्था की गई है। तो उसमें आया है कि आसन, स्वागत, अर्घ, पाद्य, आचमनी, मधुपर्क, पुनः आचमनी, स्नान, वस्त्र और आभूषणादि, और पुनः वही जो पंचोपचार में आपको कहे थे गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विशेष रूप से एक चंदन। तो ये 16 प्रकार जो हुआ यही षोडशोपचार कहते हैं, इसे राजोपचार भी कहते हैं। यही 3 प्रकार की पूजा की व्यवस्था शास्त्रों में बतलाया गया है। तो मैंने आपसे कहा कि कल्याणप्रद के लिए पंचोपचार है और उसे कहा जाता है कि ये उत्तम है, और दशोपचार मध्यमोत्तम है और षोडशोपचार उत्तमोत्तम है। तो जहाँ तक उत्तमोत्तम की बात आता है, अगर सर्वसंपन्नता है तो निश्चित रूप से षोडशोपचार पूजन करें, और जो दशोपचार पूजन है वो मध्यमोत्तम है, और जो उत्तम है वो पंचोपचार है। और मैं यही कहूँगा कि पंचोपचार पूजन करें और उसमें आपको कल्याण होगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।